हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। ये मेरे हस्बैंड सूट कर रहे थे। आज ग्रीन साड़ी पहनी थी, मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी। आज था मेहंदी का प्रोग्राम और मामा के घर से जो कपड़े भात का हमारे इधर बोलते हैं वो था। ये भैया हैं, ग्रीन कलर का कुर्ता पहने, इन्हीं की शादी है। बस उसी की चल रही थी तैयारियां सब, क्योंकि अभी होना है। मामा वगैरह उनके कपड़े लेकर आए थे, तो बस वही सारी तैयारियां चल रही थी। उसके बाद ये है दूसरे दिन का सुबह मॉर्निंग का, होगा कम से कम 10 बजे सुबह का। तो यहाँ चल रहा था जनेऊ। तो शादी में भी जनेऊ हो सकता है, पर मेरे ससुराल में, मतलब मेरे मामा ससुर के शादी में होता है, मेरे ससुराल में शादी के पहले भी कर सकते हैं। जैसे काव्यांश अभी 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, तो हम लोग उसका जनेऊ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ भी यही होगा, इसलिए हमने सोचा कि काव्यांश का जल्दी करेंगे। तो बस ये चल रहा था जनेऊ का प्रोग्राम सारा। पूजा पाठ, पंडित जी आ चुके थे, वो करा रहे थे पूजा पाठ। इसमें साइड में मैं भी दिखूंगी, थोड़ा बहुत दिखी थी शायद पहले, या अब दिखूंगी बाद में, क्योंकि वो भी किसी ने सूट किया था तो वो मिल गया था, इसलिए। वरना मैं अपना खुद का सूट कभी नहीं कर पाती। देखिए ये मैं बैठी हूँ रेड कलर और क्रीम कलर की साड़ी पहनकर। यहाँ काव्यांश सो गया था, क्योंकि काव्यांश को बस घर से नहलाया था। और जैसे ही हम लोग पहुंच गए थे मामा जी के घर, क्योंकि प्रोग्राम चालू होना था और कंगन बन रहा था, तो तेल वगैरह जो चढ़ाते हैं उनको कंगन वगैरह बनता है, तो उसमें भी हाथ लगाना होता है। तो बस हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पर भी सभी को जल्दी थी, क्योंकि 1 बजे से टीका गोती भराई का जो फंक्शन, इंगेजमेंट फंक्शन है, वो होना था। तो बस उसी के लिए, इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, घर के मेम्बर ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। बस देखिए ये इनका जनेऊ हो गया है, ये जा रहे, तो ये सभी से भिक्षा मांग रहे हैं। तो उसमें पैसे देने होते हैं, वो कटोरे लिए हुए, तो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, सभी लोग भिक्षा दीजिए। तो सब जैसी जिसको देना होती है वो उस हिसाब से देते हैं। तो इधर मेरी सासू माँ बैठी हैं, उनने दिया। ये भाभी जी बैठी हैं, इनने दिया। तो वो भाभी जी से मजाक कर रहे थे कि आपसे मुझे ज़्यादा चाहिए। तो बस वही चला था, मैंने दिया, सबने दिया। फिर भैया जाएंगे कि अब मैं घर छोड़ छाड़ के सब जा रहा हूँ गुरुकुल में, ऐसा कुछ बोलते हैं, उसमें जा रहा हूँ गुरुकुल में। तो बस वही जाते हैं। फिर उनके जीजा जी जो वगैरह होते हैं, वो उनको बोलते हैं नहीं 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 जाना है, उनको लेकर वापस आते। तो शायद ऐसा कुछ होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ये जनेऊ फंक्शन, क्योंकि मेरे यहाँ तो नहीं होता, मेरे मायके वगैरह में, बस ससुराल में मेरे होता है। तो बस वही चल रहा था ये। तो सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी हंस रहे थे कि जा रहे हो, तो सब कहते हैं अरे तुम्हारी वाइफ कहाँ जाएगी, बस ऐसे कर करके सब हंस रहे थे। तो भैया जाते बाहर और खड़ाऊ पहने थे, तो ऐसे चल रहे थे, क्योंकि खड़ाऊ में चलना मुश्किल होता है। देखिए फिर आ गए वापस वो, तो है ना। बस तो सब उनसे वही मजाक कर रहे थे कि कहाँ जा रहे थे जे वो। तो बस वही चल रहा है। इसके बाद होगा कि शायद बोलते हैं कि जनेऊ होता है तो उसमें कपड़े दिए जाते हैं। तो बुआ है, दीदी है, सभी लोग कपड़े देते हैं। आरती चल रही है यहाँ पे, तो कुछ लोग खड़े, कुछ लोग बैठे थे। तो ये उनकी सिस्टर है, भैया है, दूसरे वाले भैया की भी जल्दी शादी है, बहुत जल्दी है, मतलब ऐसा है। तो देखिए यहाँ सभी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। इधर दीदी वगैरह कर रही है, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, बहुत सारा कट किया है इसमें से, जब जाके ये इतना छोटा हुआ है। तो बस वही चल रहा है। जो उनकी दूसरे नंबर की सिस्टर हैं, वो भी कपड़े देती हैं। तो सब यही चल रहा था, सबके नंबर बाई नंबर चल रहे थे, क्योंकि सभी को शाम की तैयारी, मतलब दोपहर की तैयारी करनी है। वो दोपहर क्या, वो शाम ही हुई थी तो प्रोग्राम होते, क्योंकि ज़्यादा लोगों में होते हैं ना, तो टाइम पता नहीं चलता कहाँ निकल गया। तो बस देखिए ये सब कर रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा फास्ट है बजे। और प्लीज़ जिस लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जो भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। ये देख रहे हैं ना टीका कर रही, ये हैं जिया की मम्मी। जो लोग जिया को जानते हैं उनके लिए है, ये जिया की मम्मी है, दी मेरी ननन लगती हैं, और ये जिया की मम्मी है उनके लिए। तो बस इसके बाद हम लोग घर आए, घर आकर फिर रेडी हुए और पहुंच गए गार्डन। तो मैं अपनी सासू माँ से कह रही थी देख के चलना, क्योंकि थोड़ा क्रॉसिंग का था कि कहीं पैर वैर से गिर ना जाओ। तो बस हम पहुंच गए थे गार्डन। ये एक दिन पहले शादी के गार्डन का है, क्योंकि इसी गार्डन से ही इंगेजमेंट का भी फंक्शन है, क्योंकि इंगेजमेंट पहले नहीं हुई थी। तो बस इंगेजमेंट प्रोग्राम है, गोदी भराई जो बोलते हैं वो है, टीका होता है वो है, सब इकट्ठे फंक्शन ही है यहाँ पर भी। पर यहाँ पता अभी इतनी गर्मी दिख रही थी,
रात में इतनी ठंड हुई थी यहाँ पर कि हद से ज़्यादा। दिन में हम लोग धूप में बैठे तो हमको धूप लग रही थी, और कितना खुला खुला आसमान लग रहा है, कितना सुंदर आसमान लग रहा था कि ऐसा लग रहा था बाहर बैठे रहो। पर गर्मी भी बहुत थी और ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल वेदर चेंज था गुजरात के अकॉर्डिंग, क्योंकि गुजरात में बिल्कुल है ना गर्मी थी, उधर जाके देखा तो ठंड थी, तो वो बहुत चेंज हो गया था। इसी वजह से तबीयत भी ख़राब होना हो गई, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती, पर वो मौसम चेंज के कारण ज़्यादा हो चुका था। बस यहाँ से चालू होता है फंक्शन, भैया का टीका हो रहा था। हम लोग काफ़ी पीछे थे तो हम लोगों ने जूम कर करके लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और फिर मैं वहाँ बहू हूँ तो मुझे ज़्यादा सूट भी नहीं कर सकती। जैसे तो ये है मेरी भांजी है, भांजा, उन लोगों ने मुझे इतना सूट करके दिया, इसके लिए उन लोगों को भी थैंक यू है कि इतना मुझे सूट करके दिया, क्योंकि मैं तो इतना कुछ सूट नहीं कर पाई थी। फिर जो यहाँ मैं साइड में आके बैठ गई थी तो वहाँ से इधर फ़ोटो वाले भैया वगैरह खड़े थे, तो मुश्किल होता है। यहाँ पूरा जो सामान आया है, फल फ्रूट्स कपड़े वगैरह वो सब रखे थे। इसका लड़की आती है, भैया भाभी गोद भराई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये उनके बड़े भैया हैं, और वो बगल में रेड वाली दिख रही वो भाभी है, इधर ननन बैठी हैं। तो ये गोद भराई हो रही है। मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा और नारियल था, रुपीस थे, साड़ी थी, तो ये सब वो दे रहे थे। ये है दुल्हन अभी आ चुकी है। अब तो जब थी दुल्हन आने वाली, अब आ चुकी हैं। तो काफ़ी अच्छी है, पर मैं अभी उनसे एक भी बार बातचीत नहीं हुई है, पर देखने में लगता है कि अच्छी है, बहुत अच्छी होगी। और सभी अच्छे होते, कोई बुरा नहीं होता। ये है। तो बस ये चल रही थी तैयारी। फिर उनको लहंगे की चुन्नी उड़ाई गई थी, ये लहंगे की चुन्नी है उनकी। बस लड़की का प्रोग्राम होता है, उसके बाद इंगेजमेंट की तैयारी होती है। पर मुझे यहाँ लाइट का इशू लग रहा था कि थोड़ी लाइट कम लग रही थी। अब पता नहीं कि शायद मोबाइल में हम लोग कर रहे हैं, वो फ़ोटो वाले भैया के पास तो लाइट की फुल होगी, पर हमको कम लग रही थी लाइट, तो इसलिए बस इसके बाद होता है सभी लोग जो गोद भराई में है, लड़के वालों कैसे जाती हैं लेडीज़ हैं, वो देती हैं लड़की को साड़ी। सभी लोग गोद भराई में साड़ी देती हैं। तो ये मेरी मामी सास इंदौर रहते हैं, तो ये मेरी मामी सास गोद भराई कर रही हैं। सबसे पहले उनने उनको साड़ी दी। मेरी सासू माँ ने बोला भी कि रानू तुम चले जाओ, तो मैंने कहा नहीं आप जाओ। तो मैंने उन्हीं को भेजा कि मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ। तो ये वो है, और जो पीछे सेकंड नंबर पे खड़ी है ये मेरी ननद है, रियल ननद, बड़ी वाली दीदी। तो बस इसके बाद वो करेंगी। तो नंबर बाई नंबर सभी लोगों ने किया था, ये मेरी ननद है। तो फिर इसके बाद ये करेंगी। तो सब एक के बाद एक करते जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग साड़ियाँ देते हैं, इसमें टीका करते हैं और साड़ी देते हैं। तो सबने मतलब जितनी लेडीज से थी, मतलब ननंद भाभियाँ वगैरह, उनने सभी ने साड़ियाँ दी हैं उन्हें। तो ये मेरी नंद है। इसके बाद हैं दीदी, ये इनने भी वही साड़ी दी, और वो सभी देते हैं। मतलब मेरी शादी में ही मेरे इतनी सारी साड़ियाँ हो गई थी इस टाइप की भी, क्योंकि सभी लोग आते हैं तो सभी लोग गोद भराई में साड़ियाँ देते हैं। तो बस वही चल रहा था प्रोग्राम। तो ये थोड़ा बहुत सूट है, क्योंकि सीधे कैमरे से भी है, पर है ये है कि मिल गया है वीडियो, नहीं तो नहीं मिलता तो दिक्कत होती है फिर ये। तो बस नौछावर हुई। इसके बाद मेरी सासू माँ ने वही साड़ी पहन रखी थी सुबह वाली, हम सब ने चेंज किए थे पर उनने नहीं किए थे। फिर उनने किया, उनने भी साड़ी दी, सिल्क की रेड कलर की साड़ी, क्योंकि ब्राइड वगैरह के लिए रेड येलो ऐसी ही साड़ी अच्छी लगती है। तो बस फिर उनने भी नौछावर वगैरह की। उसके बाद नीचे आ गए थे, क्योंकि अभी इसमें इस टाइम तक उनका एंगेजमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी गोदी भराई हुई थी, तो बस वही फंक्शन चल रहा था। मतलब ये समझो इस प्रोग्राम को कंप्लीट होते होते रात को 8 बज गए थे, इतना ज़्यादा हो गया था। इंगेजमेंट के फंक्शन में मैं पहुँची और मेरा काव्यांश ने रोया, तो मुझे आना भी पड़ गया था बीच में। तो मेरे को ब्लॉग मिल गया था, पर ये है उसमें मैं कम होंगी, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी मैं नहीं दिखूँगी, क्योंकि इसमें भी सब मेरे को वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग जो था तो उतने में कहीं मैं दिखी, क्योंकि खुद ब्लॉग शूट करो तो उसमें अपन नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि खुद को शूट करना है तो खुद कैसे दिखाओगे। कोई और होता है ना शूट करने वाला, तो उसमें खुद दिखते हैं, ये हो जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, ननंद लगती हैं, वो मामा जी की बेटी, सबसे बड़ी ननंद है हमारे घर में हमारी। तो बस इनने किया। इसके बाद शायद फंक्शन चालू हो जाएगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। इसके बाद इंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था कि बस अब इंगेजमेंट होना है। फ़ोटो वाले भैया सब
सबको बोल रहे थे नीचे आ जाओ, फ़ोटो बिगड़ जाती हैं, पर कोई ना मानने वाला, ना लड़की वाले ना लड़के वाले। तब भी उनने देखो अभी भी बोल रहे सब दूर हो जाओ पीछे, क्योंकि फ़ोटो बिगड़ जाते हैं। हम लोग तो स्टेज से नीचे से वीडियो बना रहे थे इसलिए। तो बस अब उन लोगों ने इंगेजमेंट में पूछ रहे थे एक दूसरे से कौन सी रिंग में पहनाना है। तो बस यहाँ होती है इंगेजमेंट। बस इतना ही ब्लॉग है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आप तक पहुंचेगा जल्दी से जल्दी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय सभी को।